आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा मैंने फोटो में आप देख रहे हैं कि उसमें दिया गया है कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध होता है, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब हम इस परिभाषा में यदि देखें तो उस विकारी का मतलब क्या हुआ। विकारी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिसके ऊपर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है। परंतु कुछ अविकारी शब्द भी होते हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रम से हम आपको समझाएंगे, पहले आप संज्ञा को समझें। और ये परिभाषा अगर देखें तो ये, उसके अलावा ये परिभाषा भी इतने लोगों की ज़ुबान पे रहती है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं, ये आपको याद रखना है। अधिकतर एग्जाम में पूछ देता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपको याद रखना है कि संज्ञा कितने भेद हैं? 5 भेद है, 5। इसके 5 भेद हुए। ठीक, अब इसमें रहा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हमारी समस्या ये हुई कि चलो मान लिया 5 भेद है, पर उसको याद कैसे रखें कि ये जो है कि अब 5 कौन कौन से थे। तो आइडिया ये रहेगा, व्यक्ति है, व्यक्ति की जाति हुई, ठीक, व्यक्ति के गुण भी हुए, व्यक्ति भाव भी खाता है, ठीक, भाव खा के पानी पीता है, तो द्रव्यवाचक। ऐसे करके याद करिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। व्यक्ति, जाति, भाव और गुण, ये 5। ठीक है, आगे बस इतना समझिएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ से उतार रहे हैं तो ये जितना मैं समझाई वही उतारिएगा, उसके अतिरिक्त मत उतारिएगा, नहीं तो आगे कन्फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि इस प्रकार हिंदी व्याकरण में मुख्यतः 5 भेद हुए। अब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चे अधिकतर कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या खाली नाम है? जी नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, व्यक्तिवाचक से केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है। जब कोई कह दे राम, राम में कौन सी संज्ञा? तो बोलोगे व्यक्तिवाचक, इसमें किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। राम, गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का और काशी कहने से एक नगर का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा की तुलना में कम है। जातिवाचक अधिक है, व्यक्तिवाचक थोड़ा कम है। आगे एक विद्वानों का नाम दिया है कि डिमित्स के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूप में होती हैं। व्यक्ति के नाम श्याम, हरि, सुरेश। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, पूरब, पश्चिम। अब देखिए इतने नाम आ रहे हैं। एक व्यक्ति है जो दिशाओं में गया, दिशा में गया, किस देशों की दिशाओं में गया? वहाँ के राष्ट्रों में गया, समुद्रों में तैरा, नदियों में तैरा, पर्वतों को देखा, नगरों में घूमा, पुस्तकें पढ़ी, ऐतिहासिक दिन, महीने और त्यौहार। ये सारे व्यक्तिवाचक हैं। इनके जो भी नाम रहेंगे सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। यदि मान लीजिए वो खाली स्थान दे दिया और पूछ दिया कि इसमें से कोई एक शब्द चूज़ करिए जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो आप जो है कि इनके नाम में से आपको पता ही रहेगा कि कौन सा व्यक्तिवाचक हो सकता है, किस किस का नाम। इसका कि व्यक्ति गया देश में घूमने, दिशा घूमने गया, राष्ट्र घूमा, समुद्र घूमा, पर्वत घूमा, नगर घूमा, ऐतिहासिक स्थिति देखा, पर्वत दिन महीने घूमा और त्यौहार मनाया। ऐसा करके याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि वास्तव में हमें किन किन चीज़ों को इसमें सम्मिलित करना है। अब जैसा कि हमने कहा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना में जातिवाचक संज्ञा की तुलना अधिक होती है, तो जातिवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मैं मनुष्य, मेरा घर, घर के ऊपर पहाड़, पहाड़ में से नदी। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। घर कहने से सभी तरह के घरों का बोध होता है, चाहे लकड़ी का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे सीमेंट बालू का बना हो, तो घर कहने से सभी प्रकार तरह के घरों का। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों और नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का बोध होता है। तो
जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित स्थितियों में होती है: संबंधियों, व्यवसायियों, पद और कार्य, क्योंकि इनके अलग अलग पद है, सबके अलग अलग सबके काम हैं, अलग अलग संबंधी हैं, माता है, पिता है, बहन है, ठीक है, जुलाहा है, तो सभी संबंधी अलग अलग हुए। तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, ऐसे आती हैं। इसी तरह आगे वो नाम गिना है पशु पक्षियों का, ठीक है, पहाड़, गांव, वस्तुओं का नाम, ठीक, ये सब आप एक बार नाम देख लीजिए, उसे उतार लीजिएगा। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा।